तो सिंपल सी बात है कि हमने पिछले वाले लेक्चर्स में ये जाना था मोशन है क्या है। तो मोशन क्या था कि हमने इतना तो बता दिया था आपको, इतना समझ में आ भी गया होगा। अगर सराउंडिंग है उसके रेस्पेक्ट में कोई भी चीज़ पोजीशन चेंज कर रही है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी साइकिल है वो पोजीशन चेंज कर रही है सराउंडिंग के हिसाब तो वो मोशन में है। अगर सराउंडिंग के हिसाब से कोई भी चीज़ अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो वो किस में है, रेस्ट में है ना। पक्का, आगे बढ़ते हैं। अब वो चीज़ फिर हमने यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन क्या था, फिर हमने जाना ऑसिलेटरी मोशन क्या था, फिर हमने जाना वाइब्रेटरी मोशन क्या था, फिर हमने जाना क्या पेरियोडिक मोशन जाना, फिर हमने जाना नॉन पेरियोडिक मोशन जाना, फिर मिक्स्ड मोशन जाना। फिर इसके बाद हम आ गए थे अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज़ में। फिर आया वेक्टर क्वांटिटीज़, कौन सी क्वांटिटीज़, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, फिर अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस एक शब्द है, डिस्टेंस एक शब्द है जिसको हिंदी में दूरी कहते हैं। अगर एक डिस्टेंस एक शब्द है, हिंदी में दूरी कहते हैं। अगर साइंटिफिकली बात करें तो कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी कवर्ड टोटल पाथ, उसकी जगह हम लगाते हैं व्हेन अ बॉडी कवर्स अ एक्चुअल पाथ, या कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, यानी कि यहाँ से इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है, इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है कि प्रारंभिक बिंदु से एक्चुअल लेंथ टू द फाइनल पॉइंट, यानी कि फाइनल पॉइंट बोले तो अंतिम बिंदु तक, ठीक है। जो लेंथ प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, यानी कि जहां पर गाड़ी आपकी खड़ी थी और जहां पर आपकी गाड़ी रुकी, उससे जो भी दूरी, जितनी भी लंबाई तय की गई हो, वो सब डिस्टेंस है। कह सकता हूं मैं टोटल पाथ, टोटल को हिंदी में कहते हैं कुल, पाथ माने लंबाई, या कह सकते हैं द एक्चुअल पाथ, या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। भैया कहने का सिंपल सा मतलब है लंबाई, कौन सी लंबाई, किसके बीच में, दो पॉइंट के बीच में लंबाई, यानी जहां से आपने स्टार्ट किया था जहां पे आप रुके थे उसके बीच की जो लेंथ है उसको डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आ गया। अब मेरे दिमाग में ये आएगा कि जो गोली चलने वाले की डिस्टेंस है, भाला फेंकने के वाले की डिस्टेंस है, या बॉल फेंकने वाले की डिस्टेंस है, और जो आदमी की चलने वाली की डिस्टेंस है, क्या उसमें अंतर है? हाँ है। क्यों अंतर है? क्योंकि ऐसा होता है, ये तो डिस्टेंस में आ गई। अब आ गया पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। पहले सुन लो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस, लो इज अ डिस्टेंस। बस यह एक कमी रह जाते हैं कहीं ना कहीं लोगों की जो प्रॉब्लम फंसा है। डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? एक स्पेशल डिस्टेंस। स्पेशल माने विशेष, है ना। कौन सी विशेष, क्या है विशेषता इसकी? वो डिस्टेंस, कौन सी वाली डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट यानी कम से कम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। क्यों ना भैया, मिनिमम डिस्टेंस यानी कि मिनिमम का मतलब न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। अब किसी भी, जहां से आपने स्टार्ट किया, जहां पर आपने समाप्त किया, उसके बीच में जो सबसे कम दूरी है, उस दूरी को तुम डिस्प्लेसमेंट करोगे। अब ये आता हूं, अब तुमने जो भाला फेंका या बॉल फेंकी, ठीक है, अगर माने बॉल फेंकी, अब मान लो ये यहां पे आके गिरी बॉल, ठीक है, ये बॉल उड़ती यहां पे आके ऐसे गिरी। इस बॉल की औकात है वो ऐसे घूम के चली जाए, ठीक है, जैसे कहने का सिंपल सा मतलब है, इस बॉल की वास्तव में कोई औकात है वो यहां से घूम के ऐसे चली जाए? नहीं। आपने बॉल फेंकी, वो एक न्यूनतम दूरी को तय करते हुए गिरेगी, उस दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आया नहीं? बल्कि हालांकि एनसीईआरटी में समझने के लिए ऐसे कह देंगे बस कि आप, एक आदमी है, वो पहले ऐसे
मान लो ऐसे जाता है, ये क्या हो गया 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और एक दूरी है 5 किलोमीटर, तो सबसे कम दूरी कौन सी है, ए टू बी, बी पे जाना था, यहाँ से यहाँ गया तो क्या हुआ डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको समझो, फील करने की कोशिश करो। अगर गोली चला दी आपने तो गोली की औकात में ऊपर चली जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, ऐसे जाए, वो डिस्टेंस को यानी कि वो दूसरे रास्ते को तय नहीं कर सकती है। दूरी में क्या होता है, दूरी में पता क्या होता है, दूरी हर रास्ते को दूरी कहते हैं। आपने पाथ ट्रेवल किया, आपने कहा मैं दूरी में कहा था कि ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, जहां पर मतलब एक आदमी, मतलब कि एक ऐसे लिखते हैं, एक आगरा है और एक दिल्ली है, दिल्ली आना है। अब आप एक लॉजिकल बात था, आगरा से एटा आओ, एटा के बाद दिल्ली चले, आगरा से नोएडा एक्सप्रेस से दिल्ली चले, क्या तुम नोएडा एक्सप्रेस की दूरी नहीं कहोगे, क्या तुम एटा आगे दूरी नहीं कहोगे, अब मान लो मथुरा हो जाए तो दूरी नहीं कहोगे, पर लेकिन एक ऐसा रॉकेट जो पता कर लो एक पॉइंट वहां है, एक पॉइंट जहां रॉकेट छोड़ दो, चाहे बीच में दीवार आए, चाहे तो आंधी आए, चाहे पंखा आए, वो रॉकेट जाके वही सीधे पहुंच जाए, उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। साइंस समझे नहीं समझे? हाँ, तुम समझना, जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सबसे कम दूरी हो उसको डिटेक्ट कर लो, वही डिस्प्लेसमेंट है, उससे कम दूरी हो नहीं सकती। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। आया नहीं? अब मेरे दिमाग में आएगा कि, तो मेरे दिमाग में एक बात आएगा, एक आदमी ने सोचा, एक आदमी ने क्या करा कि ए से बी पॉइंट पे बॉल गिरी, उसने एंगल अगर ऐसा रखा है और यहां पर फोर्स लगा दिया, इस एंगल पर तुमने फोर्स लगा दिया, बल लगा दिया इस एंगल पे, तो इस एंगल के साथ ऐसे गिरेगी। अब तुमने फोर्स बदलोगे तो हो सकता है इसका डिस्प्लेसमेंट बदल जाए। अगर तुमने फोर्स सेम रखा और तो सेम फोर्स और सेम एंगल रखा, तो इसी एंगल पे 1000 बार फेंकना, 1,00,000 बार फेंकना, पूरी जिंदगी फेंकना, यही गिरेगी। तो यानी कि जो सबसे कम रास्ता तय होता है कि वो बॉल का औकात ऐसे चले जाए, तब यहाँ गिरे, बॉल का औकात ऐसे चले जाए, आप इस एंगल से फेंकेंगे और यही बल लगाएंगे तो वो उसी रास्ते से जाएगी या सबसे कम दूरी तय करेंगे, उसे कहते हैं विस्थापन। तुम एक बात, बॉल गिर, अगर मान लो कि बॉल तुमने सामने दीवार लगा दिया, उसमें चोबे लगा दिए, बॉल फेंको, बॉल को थोड़ी ना पता चोबे हैं, वो तो भैया सीधे किस पर जाएगी, विस्थापन पर जाएगी, बॉल ऐसे भटक के नहीं आ सकती। सही समझ? अब तुम जा रहे हो, तुम टकरा रहे हो, तुम मुड़ जाओगे, तो तुम क्या हो, हम जो लोग हैं वो डिस्प्लेसमेंट पर नहीं चलते, हम क्या चलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या होता है, अगर तुम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझे, अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के बाद हम यूनिफॉर्म मोशन को समझाते थे, इसलिए हमने पहले डिस्टेंस समझाया और डिस्प्लेसमेंट समझाया। और पर एक चीज जान लो, डिस्टेंस क्या है, लेंथ का कवर करना, लेंथ को ही तय कर पता करते हैं, वही तो दूरी है, तो मीटर में तय कर देते हैं, ऐसा है। ठीक है, आगे सेकंड चीज सुनो। सेकंड चीज क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। अब एक बात है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि समान गति। अब समान गति है क्या, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पार्टिकल हो, अब ऑब्जेक्ट पार्टिकल को छोड़ो, दिमाग में डालो कोई भी गाड़ी, घोड़ा, बंदूक, गोली, भाला, ठीक है, अगर समान रूप दूरी तय कर रही है, यानी इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है, इक्वल डिस्टेंस किसमें, इन इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इंटरवल ऑफ टाइम मतलब, इंटरवल का मतलब है कि आप इंटरवल लेंगे, 1 घंटा अंतराल लेंगे समय का। अगर समय का अंतराल कुछ इस प्रकार है कि आपने हर 1 घंटे में चेक किया, 1 घंटे में पहले 5 किलोमीटर दूर चल रही है, फिर अगले घंटे में भी 5 किलोमीटर दूरी आगे और चली गई, फिर अगले घंटे में भी 5 किलोमीटर आगे और चलेगी, तो वो मोशन हमारा हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपने 5 मिनट ले ली, हर 5 मिनट बाद चेक कर लो, 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगली 5 मिनट फिर 1 किलोमीटर, अगली 5 मिनट फिर 1 किलोमीटर, तो यानी कि समान समय में समान दूरी तय कर रही है, तो वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? अब आ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां घर के कसना करते हैं, जहां होता असमान गति,
और यहाँ हो जाएगा नॉन। अब यहाँ इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो है जहां पर आप अनइक्वल डिस्टेंस तय करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि लेंगे आप 1 ही घंटा, पर अगले घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है और उससे अगले घंटे में हो सकता है 10 किलोमीटर चल जाए, और ट्रैफिक है कि 3 किलोमीटर चल जाए। तो वो सब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आया नहीं आया समझ में? पंखा एक समय तक क्या करता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समय बाद क्या करता है? यूनिफॉर्म मोशन। आया नहीं आया? चमका नहीं चमका? पक्का। जैसे कहने का सिंपल सा मतलब है कि इतनी बात समझ आ गई? अब आगे बढ़ते हैं, स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। देखो तुम हमें एक बता, हमने पहले एग्जांपल लिया, पहले हम थोड़ा अंतर दिखाने की कोशिश करेंगे। एक आगरा और इधर ले लेते हैं हम एटा। आगरा से जब एटा आ रहे हैं, मैं मान लेता हूं 90 किलोमीटर की दूरी से, और मैं आ रहा हूं बाइक से, तो हमें एक बात बताओ, क्या हमारी बाइक 90 किलोमीटर नहीं भाग सकती? भाग सकती है। क्या 90 किलोमीटर ही भागती रहेगी? अरे नहीं, तो एवरेज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करा कि स्पीड क्या है, देखो सुनो, थोड़ा सा हल्का सा 1 सेकंड, चलो इस चीज को भूल जाओ, 1 सेकंड का समय होगा समझ, उसके बाद तो डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज आप डिस्टेंस तय कर रहे हैं, अब मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में आपकी दूरी कहीं ना कहीं 100 मीटर है, और समय आपका मान लो यहां से यहां जाने में 10 सेकंड लगा, तो क्या होगा? एक बात बताओ, कुछ भी दूरी तय करे समय चलेगा, समय किसी को रोक नहीं सकते। तो उस समय में अगर कोई कहते नहीं है एक आदमी दौड़ रहा है, एक ये दौड़ रहा है, एक ये दौड़ रहा है, सबको इस पॉइंट पे पहुंचना है। एक आदमी 10 सेकंड में पहुंच गया, एक आदमी 20 सेकंड में पहुंचा, एक आदमी 30 सेकंड में, तो समय कम जा। अब दूरी बराबर थी तो क्या किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए? जो 10 सेकंड में गया। तो यानी कि अगर आपकी दूरी तय हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसे कहते हैं स्पीड। तो स्पीड को कहते हैं हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब साइंटिफिकली कैसे बोले? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। आपका क्या होता है? डिस्टेंस, दूरी, जो दूर लंबाई है यहां से वहां पहुंचना है, और समय आप उसमें लगा रहे हैं। अगर उसी लंबाई को तय करने में समय कम लगा रहे हैं तो आपकी स्पीड ज्यादा है, और उसी लंबाई को तय करने में समय कम लगा रहे हैं तो आपकी स्पीड ज्यादा है, और ज्यादा लगा रहे हो तो स्पीड कम है। तो आप क्या करते हैं? डिस्टेंस बटे टाइम। तो इसे काट लेंगे, घर के आगे 10 मीटर है, यानी हर एक 10 मीटर, यानी कि हर एक सेकंड में मैं 10 मीटर चल रहा हूँ, यानी 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, ऐसे ऐसे मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ। 10 सेकंड बाद पहुंच जाऊंगा मैं 100 पे। आगे अब क्या हो रहा है कि हमने जाना डिस्टेंस बट्टे समय हो गया हमारा टाइम। जहां पे एक इंसान को दौड़ा दिया आपने, जहां पे आपने किसी, अब एक बात है, जहां पे बॉल फेंकेंगे, भाला फेंकेंगे, गोली फेंकेंगे, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट में चलेंगी, न्यूनतम दूरी पे चलेंगी। अब भाला फेंकेंगे, भाला थोड़ी ना घूम के जा सकता है, भाला 100 बार फेंको, 50 बार फेंको, सबसे कम दूरी पे गिरेगा। किताब फेंको, सबसे कम दूरी पे गिरेगी। समझ लो, एक बॉल फेंक दो, जितने भी मोस्टली लिविंग नॉन लिविंग चीजें फेंकोगे वो सभी, या नॉन लिविंग चीजें अपने आप से चल के रैंडमली गिरेंगी, वो सब के सब डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगी। तो मैं एक अब कैसे होता है? तो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में केवल उतना ही अंतर है जितना, अगर कोई भी चीज देखो, डिस्टेंस में क्या होता है? डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्यों बोला मैंने, बताइए ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस आपकी ऐसे ऐसे भी हो सकती है, डिस्टेंस आपकी ऐसे 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 भी हो सकती है, पर लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां से होगी, और यहां अगर यहां होगी तो वो होगी एक डायरेक्शन में, सबसे न्यूनतम दूरी, मतलब यहां से इसी डायरेक्शन में जाओगे तो ही इस पॉइंट पे पहुंचो, सबसे कम दूरी। कितना समझ में आ गया?
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि ये जो है इधर उधर हो सकती है। अब ऐसे ही करके क्या होता है, अगर स्पीड क्या होता है, अगर स्पीड में डायरेक्शन लगा दो तुम, अगर कोई भी स्पीड एक डायरेक्शन के साथ, तो मैंने कहा था कोई भी चीज नॉर्थ में चल रही है या कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल पाथ में घूम रही है या एस, तो उस चीज को कह सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी है क्या एक्चुअल में, वेलोसिटी है हमारी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। अब क्या है, अब वेलोसिटी कैसे कहोगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हिंदी में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन, इसको क्या कहते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या, न्यूनतम दूरी को विस्थापन और बटे समय। तुमने क्या करा, भाला फेंका, वो किस पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, अरे भाला जो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सबसे कम दूरी तक। ऐसा थोड़ा भाला गया यहाँ से लव के घर में उसके नमस्ते करके फिर जाए, गोली चला दे, नहीं, ये तो हमारे वाले इंसान है, इसको साइड करके दूसरे पार्टी में मिलेंगे जाके। तुमने तुक का गोला चलाया और डायरेक्शन अपने ही देश वालों में थी, तुक का गोला गया, नहीं वापस से घूमो, पाकिस्तानी पे गिरना है, पाकिस्तानी वाला का गोला गएगा, नहीं हिंदुस्तानी, ऐसा है जनाब जिधर। तो डायरेक्शन की कंपलसरी है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ये वेलोसिटी है। तुम क्या फील कर पा रहे हो वेलोसिटी को, अगर मान लो तो लॉजिकली बताओ, जैसे कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं गोली चलाऊंगा तो गोली को चाहे आप दीवार लगा दो, पीछे कुछ भी लगा दो, वो थोड़ा ना रास्ते को भटक के जाएगी, वो सबसे कम दूरी जो पड़ेगी उस पर जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है हमारा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग। वेग क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। लेकिन क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो मैं नोट्स दे दूंगा, एक साथ अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, ये सब चीज उसमें लिखी हुई मिलेगी कायदे से। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट, बाय पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब है कि आपकी हर एक सेकंड पर एक डायरेक्शन के साथ अगर लंबाई, एक डायरेक्शन के साथ अगर आपकी लंबाई तय की जा रही है, वो सब वेलोसिटी है। आया नहीं यार, अब एक और लॉजिकली हमें बात बताओ, अगर ये इंसान है और इसने बॉल फेंकी, अब यहाँ लगने में कहीं ना कहीं समय लगा होगा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी उसकी मान लो कि 120 मीटर है और वो 4 सेकंड में जाके गिर गया, 4 सेकंड में गिर गया, तो जी इसका आ गया 30 मीटर पर सेकंड। कितनी बात समझ में? अब हम डिफरेंस दिखाना चाहेंगे कि स्पीड में और एवरेज स्पीड में क्या अंतर है। वो वाला एग्जांपल था ना, एवरेज स्पीड और स्पीड लेवल चला गया था, वापस से वहीं आ रहा है, ठीक है, सही चल रहा है। क्लासी या नॉट क्लास, फील आ रहा नहीं आ रहा है। आगरा से एटा आना है, अब आगरा से एटा की दूरी 90 किलोमीटर है, सेंस समझ लो। एक होती है स्पीड और एक होती है एवरेज स्पीड। देखो फील करते हैं दोनों शब्दों को पहले। अब आपकी ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल बनाना समझो दोस्तों यूट्यूब पर, जब आपकी स्पीड है, आपकी गाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे भग लेती है, 90 किलोमीटर पर घंटे, इस शब्द को तो समझो, 90 किलोमीटर पर घंटा मतलब कि हर एक घंटे में 90 किलोमीटर भाग सकती है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक घंटे में तुम्हारे ईटा पहुंच जाओगे। ऐसा पॉसिबल है कि 90 किलोमीटर भाग लेती हो और एक घंटे में पहुंच जाओगे? नहीं। क्यों नहीं पहुंच पाओगे? क्योंकि बीच में गाड़ी, ब्रेकर, हो सकता किसी की भैंस आ जाए, हो सकता कोई गाड़ी या कोई मूढ़ी आदमी आ जाए तो हॉर्न मारती रहो ना साइड। तो यानी कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि जहाँ पर दूरी तो तय की, दूरी कितनी तय की तुमने कही 90 किलोमीटर, यहाँ पे 90, पर यहाँ पर क्या होगा टोटल टाइम, मतलब कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। इसको कहोगे क्या, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज सॉरी स्पीड। इसको क्या कहते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि यहां से कुल दूरी कितनी थी 90 किलोमीटर और समय कितना लगा
मान लो उसमें 3 घंटे लग गए या 2 घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए मान लो, तो 45 किलोमीटर पर घंटा ये औसत चाल है। मतलब कि तो अब हम कह सकते हैं कि अगर मान लो उससे आगे आगरा 45 किलोमीटर और दूर है, तो तुम कहोगे लगभग 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्यों? 45 किलोमीटर तुम्हारी चाल नहीं है, औसत चाल है, मतलब लगभग आप इतने किलोमीटर तय कर जाते हैं। अब तुम स्पीड को समझने की कोशिश करो। अगर मान लो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक रोड एकदम क्लियर बना था, आप 45 चले, एक टाइम पे आके आप 90 किलोमीटर की स्पीड पे पहुंच गए, 90 किलोमीटर पर घंटा, तो आप 1 से 2 किलोमीटर तक उसी स्पीड मेंटेन कर रहे हो और चलते हो यूनिफॉर्म मोशन से, तो वो आपकी स्पीड थी। और यहाँ पर आपने कुल दूरी बट्टे समय लिया है, वो आपकी औसत चाल थी। किन कितनी बात समझ में आ गई है? अब क्या डिफरेंस है औसत चाल और क्या डिफरेंस है औसत सॉरी वेलोसिटी में और एवरेज वेलोसिटी में? देखो वेलोसिटी क्या है, एक मैं एक बात आता, अगर मुझे जो है मेरी बॉल पहले ऊपर जाएगी, फिर यहां से वापस से नीचे आएगी, तो एक चीज समझने की कोशिश करना, 1 सेकंड में लेता हूं मैं, ठीक है? 1 सेकंड मैंने 10 मीटर चला, अगली सेकंड मेरी अब स्पीड वो वेलोसिटी कम होगी ज्यादा होगी? कम हो जाएगी ना। फिर मान लो कि वो 8 मीटर पर सेकंड चला, फिर 6 मीटर पर सेकंड चला, फिर 4 मीटर, ऐसे करते करते 0 आ गई यहाँ पे क्या आ गई? 0। ठीक है, यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड 4 से 0 आ गई, यहाँ पे आ गई 0 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का मतलब है कि 1 सेकंड में आप 10 मीटर चल रहे थे, यहाँ जी, तो वेलोसिटी कम हो रही है यहाँ, ठीक। फिर ऊपर से आया, फिर बढ़ती जाएगी नीचे, तो ये तो होगी वेलोसिटी। पर एवरेज वेलोसिटी में क्या है, यहाँ से गए उसे कोई फर्क नहीं है कि आपकी स्पीड ऊपर कम हुई या बाद में ज्यादा हुई, उससे कोई मतलब, आपने यहाँ से गए और यहाँ तक आए, यानी कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की 10, 8, 6, 4 कितने हो गई? 2 से गिर रहे हैं 4, 2 मीटर पर सेकंड मान लो कि, तो यहाँ से लेके 10 ही तो है, 10 और 10 20 हो गई। मान लो कि आने में 20 मीटर लगा और सेकंड लगे 1 2 3 4 5 और लौट गए 10 सेकंड लगे, तो क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी। यानी एवरेज वेलोसिटी है क्या? एवरेज वेलोसिटी है कि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट क्या? आप शॉर्ट रास्ते से आपकी बॉल गई और लौट आई, अब बट्टे टोटल टाइम आपने क्या लिया? आपने कहा मुझे जाने में आने में 10 सेकंड लगी, तो क्या ऐसा होता तो 1 सेकंड 2 जाती, पर्स में आ जाती? समझ नहीं समझ में आया? जैसे जाती और वैसी आ जाती, तो वेलोसिटी सेम रहती तुम्हारी। जब वेलोसिटी सेम रहती तो एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी में कोई अंतर रहता ही नहीं, क्यों? वेलोसिटी सेम है। आया नहीं आया समझ में? पर लेकिन क्या हुआ कि अब वेलोसिटी चेंज हो रही, ज्यादा हो रही, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्यों डिस्प्लेसमेंट, रास्ता तो शॉर्ट है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, टिक लगा दो। अब टोटल टाइम ले लो, कितना टाइम लगा? अगर मान लो इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। किन कहती बात? एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया? नहीं आ समझ में आ गया? जैसे कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर ये इंसान पहले मान लो फेंकेगा तो उसकी जल्दी तय कर रही होगी, यानी कि जो शॉर्ट पास पे जा रही है, हाँ, तो यानी किस पे जा रही है? वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी आ रही है, फिर स्लो हो रही होगी, तो इसमें जल्दी स्लो में यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता चल गई कि मान लो कि 100 मीटर है और समय जो है यहाँ से जाने में जो है कि लगाओ 8 मिनट, तो क्या हो जाएगा? 12.5 मीटर पर सेकेंड मेरी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी तो क्या होगा? हर सेकंड में जो है टाइम आप तय कर रहे हैं वो तो वेलोसिटी है, पर उसमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय कितना ले रहे हैं वो क्या? एवरेज वेलोसिटी। साइंटिफिकली बता दूंगा? चलो ठीक है, मिलते हैं ब्रेक।